जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जगत पिता गुरुजी महाराज महाशिव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन है और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा नमस्कार। जय गुरुजी संगत जी। आज के सत्संग से पहले हम सभी गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमेशा की तरह आज के सत्संग भी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की असीम कृपा अपनी संगत पर बरस रही है और उनकी इस जर्नी को हम आज आप सबके साथ साझा कर रहे हैं। संगत जी, सारे सत्संग आप ध्यान से सुने, गुरुजी का ध्यान करते हुए सुने, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने। मुझे यकीन है कि आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस सत्संग है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए इस सत्संग को लाइक किया करें, सारे गुरु परिवार के साथ शेयर किया करें। आज मेरे मालिक मेरे गुरुजी का हुक्म है कि इस सत्संग को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारी संगत को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सकें और उनको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिल सकें। चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी को शुक्राना करने के लिए और संगत को बताने के लिए कि गुरु जी पे अपने विश्वास रखो तो सब कुछ होता है। गुरु जी कहते हैं ना कि मेरे तो मंगो ना मैनू मन्नो। तो इस कारण मेरे पे पता नहीं किसी ने ऐसा क्या किया है, बार बार यही मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि तेरे पे मरण क्रिया कर रखी है, तेरे पे मरण क्रिया कर रखी है, तू संभल जा, तू संभल जा। थोड़े दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना, गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग तेरे लिए है, मैसेज आया इसमें। तो मैंने वो पढ़ा तो उसमें ये आंटी जी बता रहे थे कि उनके बेड गुरुजी का लिखा हुआ था कि तेरे बेड के पास में किसी ने कुछ कर रखा है, तेरे अंकल जी के ऊपर कुछ किया हुआ है, मरण क्रिया तुम्हारे ऊपर कर रखी है और तेरे बच्चों पे और सब पे। तो बेटा तू बेड के पास देख, तेरे पास क्या पड़ा है, क्या पड़ा है। रोज़ डेली मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने संडे को मैंने सोचा चलो देखती हूँ। मैंने बेड पे तो देखा कुछ नहीं मिला, मेरे को लगा कहीं बेड के पीछे ही ना कुछ पड़ा हो। तो मेरे अंकल जी ना संडे को वैसे तो शॉप पे जाते हैं, उस दिन शॉप पे गए ही नहीं। तो मैं उनका जाने का इंतज़ार कर रही थी भी वो जाएं तो मैं बेड को खिसका के इधर देखूं कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, जो गुरुजी के रोज़ मेरे को मैसेज आ रहे हैं। तो फिर ये कहते कि मैं तो शॉप पे नहीं जाऊंगा। फिर मैंने सोचा चलो मैं ना पाइप लाती हूँ, पाइप गेर के पानी गेरती हूँ, अगर कुछ हुआ तो नीचे से बाहर आ जाएगा। तो फिर इतने में मेरे अंकल खड़े होके कहते कि तू तो ना पानी गिर रही है, मैं तो बाहर जाता हूँ। तो वो खड़े होके दूसरे रूम में चले गए और ना उनके जूते वहीं पड़े रहे मेरे यानी बेड के पास में। तो मैंने जैसे कि बेड सारा इधर कर लिया तो उसके नीचे जैसे कि अपने कई बार काम वाली झाड़ू वगैरह नहीं लगाती अच्छे से, तो वो जैसे बच्चे रैपर वगैरह खाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत सारे इकट्ठे हुए पड़े थे। तो मैंने कहा चलो जो भी कुछ होएगा ना, मैंने पाइप लगा के धोना शुरू कर दिया उसको। मैंने कहा जो भी होगा कुछ निकल जाएगा, अब मैं एक एक क्या तो चीज़ देखूँ इसमें। तो जैसे ही ना मैंने मेरे अंकल जी के जूते उठाए, मैंने कहा मैं बाहर रख आती हूँ। तो मैं जैसे बाहर रखने गई ना, मानोगे नहीं संगत जी आप, मेरा इतनी ज़ोर से पैर स्लिप हुआ कि ना मेरी जो दलीज होती है ना सिर में, इतनी ज़ोर से और गेट का नुक्कर लगा कि ना मेरे के कोई बचने की जैसे कि कोई उम्मीद ही नहीं थी, इतना मेरे से खड़ा ना होया जाए। तो आप ना मानोगे नहीं, मेरे पास एक गुरुजी का लॉकेट है, लॉकेट स्वरूप। तो वहाँ हमारी कुंटी लगी हुई है ऊपर ही उसके गेट के।
तो मैंने वो टांग रखा था। तो मैं जैसे गिरी ना, मुझे एक बार तो ऐसे लगा कि मेरे में कुछ है ही नहीं है, और मुझे वो पाइप का पानी भी आ रहा था ना, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मेरे खून आ रहा है सिर से। तो मैं तो जाप करने लगी, गुरुजी 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 की हो गया, गुरुजी की हो गया। तो ना फिर मैंने ना हिम्मत करके फटाफट मैं खड़ी हुई, तो सिर पे हाथ रख के देखा, तो सिर में खून वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा था। तो मैंने ना, जैसे कि कहते हैं ना, गुरुजी मेरा जल प्रसाद रात को भर के रख दो और सुबह ना, तो मेरे ना जहाँ गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, गुरुजी के आगे मैंने जल प्रसाद रख रखा। मैंने फटाफट मेरे सिर में ना वो डाल लिया सारे, ना तो मेरे कोई दर्द हुआ सिर में, ना कोई कुछ। हाँ, तो मैं एकदम नॉर्मल खड़ी हो गई, और मेरी देवरानी देख लो, मेरी इतनी ज़ोर से मैं गिरी, आराम से देखी जा रही है वो। उसने टस से मस नहीं की भी आपके क्या हो गया, इतनी जैसे कि मानोगे नहीं संगत जी, अगर कोई दूसरा होता ना, जो गुरु जी का स्वरूप ना होता ना, शायद वो बचने वाला नहीं था। और मेरे हस्बैंड के जो, यानी मेरे अंकल जी के जूते थे, वो कहीं के कहीं रुड़ के गए। तो यानी कि किया कराया तो हम सब पे ही था। तो फिर वो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी करना, तो मैं जाप करती रही और गुरुजी के चंदन तिलक भी लगा लिया। बाद में क्या हुआ कि मैंने ना, मेरे अंकल जी आए, तो मैंने कहते कि क्या हो गया मेरे ना, मैंने कहा ना मैं ऐसे करके पैर स्लिप हो गया था। तो ना मेरे ना इतनी ज़ोर से ना हुआ धमाका, मेरा सिर लगा गेट के अंदर। मेरा ना कहते कि खून तो नहीं आया, मैंने कहा नहीं खून तो नहीं आया, बस गुरुजी का स्वरूप था ना ऊपर लगा हुआ, वो लोकेट स्वरूप, बस मेरा आंखें ना सीधा ही गुरुजी के स्वरूप पे गई। तो देख लो गुरुजी ने मेरी इतने अगले दिन मैसेज आता है कि कुड़िए मैं तेनू ना मौत दे मूँह चो कढ़ के लैके आए हैं, हजे भी ना तेरे बच्चों ते भी कष्ट है, तो तू ना ना भी मैं तेरा कुछ बिगड़न नहीं दूँगा, तो तू ना अपने मंत्र जाप कर जिन्ना हो सके, मंत्र जाप कर। तो मेरे ना बेटी अगले दिन क्या हुआ, मानोगे नहीं संजय जी, जैसे मेरा ना पार्लर है, तो ना मेरी ना सिर दर्द होता है ना, तो फिर मैं दो, जैसे वैसे तो दर्द नहीं होता भी, जैसे कि लगी थी जितनी उतना तो हुआ ही नहीं, ना ही मैंने कोई टेबलेट ली ना कोई कुछ। पर जैसे कि एक गर्मी बहुत है ना, उसके कारण थोड़ी थकावट महसूस होने लगी। तो मैं ना पार्लर में पहले सोचा कि उसको धो दूँ अच्छी तरह, फिर मैंने कहा नहीं चलो मैं ना झाड़ू लगा देती हूँ। तो मैंने जैसे ही झाड़ू लगाने की ना, उसके ऊपर जैसे कि कस्टमरों के बैठने के लिए स्टूल रख रखा है ना, तो उसके नीचे मैं झाड़ू लगाने लगी ना, मुझे थोड़ा भारापन सा लगा कि झाड़ू ना निकल क्यों नहीं रही। तो फिर मैंने थोड़ा सा दबा के हाथ करने लगी ना, तो फिर वो मिट्टी सी आई उसके आगे। फिर मैंने ना स्टूल को साइड में किया ना, संगत जी आप मानोगे नहीं, एक पॉलीथीन में ब्लैक कलर की में आधी भरी हुई थैली मिट्टी की रख रखी, पता नहीं उसमें क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा किसी ने, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। देखो मैं तो सोने के लिए जा रही थी, फिर गुरुजी ने जैसे खुद मेरे थोड़ डाला कि तू सफाई कर ले सफाई कर ले, तो मैंने उसको बाहर फेंक के आई। तो शाम को ना मेरी बेटी डेली अपनी स्कूटी पे जाती है, कभी ऐसे नहीं हुआ कि वो ना खुद उसको कोई छोड़ के, खुद ही चलाती है, कितने उसको साल हो गए। तो आते हुए ना उसके पता नहीं, पहले तो कोई कहती कि मम्मी मेरे कोई ना बीच में ना जैसे किसी के टक्कर होने लगी थी, कोई सामने से आ रहा था, मैं बच गई। फिर जैसे ही मैं थोड़ी सी आगे आई ना, पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अपने आप स्कूटी ना टेढ़ी होके मैं गिर गई, और मेरे ये देखो पैर पे चोट लगी है। इतनी तो नहीं लगी लेकिन बच्चे तो होगी। मैं कहती हूँ गुरुजी ने मेरी बेटी को, यानी अपनी बेटी को भी हाथ दे के रखा, पता नहीं क्या करने कराने वाले को मिलता है, वो तो गुरुजी जाने। फिर मेरे बेटे की बात सुनो आप, उसका दोपहर में जैसे फ़ोन आया, वो बाहर पढ़ते हैं, तो अच्छी भली राजी खुशी उसने मेरे से बात की है, खुद ही उसका कॉल आया है सब कुछ। तो इतने में ना कल जैसे कि थर्सडे था, और मैं ना थर्सडे का 1 घंटे का गुरुजी का सत्संग करती हूँ, तो मैं सत्संग कर रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ मेरे पास में आई, तो कहते कि क्या कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो वापस चले गए, देख के मेरे को कुछ बोले नहीं, पर वो ऐसे लग रहा था जैसे कि रोक के हटी हूँ। तो फिर मैंने ना, तो फिर मैंने कहा पता नहीं क्या बात है। तो फिर मैंने जैसे गुरुजी का जाप करके आरती वगैरह जैसे करके घर में जाने लगी ना, मेरे को कहते कि इधर आओ। तो मैं गई ना, तो मेरे को कहते कि तेरे बेटे के ना पता नहीं क्या हो गया, उसको ना दिखाई देना बंद हो।
संगत जी, ये सुन के तो मेरे बिल्कुल ही हाथ पैर निकल गए और मैंने कहा मेरा एक ही तो बेटा है, ये क्या हो गया गुरुजी, ये क्या कर दिया आपने। फिर मैंने अपने बेटे को फ़ोन मिलाया, कितनी बार फ़ोन मिलाया, मेरे बेटे ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने तो गुरुजी कहते तू चिंता ना कर, मंत्र जाप कर। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी कहते तू तेरी दिल दी सुन। फिर मैंने कहा गुरुजी आपने तो सुबह कहा था कि मैं तेरे बच्चों की रक्षा करूँगा, गुरुजी ये क्या हो गया। तो मैं मंत्र जाप करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही और रोती रही। गुरुजी ने कहा तू अपने दिल दी सुन। तो अपने मेरे पर दिल ये कह रहा था कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होएगा। तो फिर उसका जैसे वहाँ मेरे देवर की बेटी भी रहती है, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा क्या हो गया अनमोल को। कहते पता नहीं, वो ना डॉक्टर के पास गया था, तो डॉक्टर ने पता नहीं कुछ उसको कहा है, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। वो तो ना उसकी आंखों में दवाई डाल रखी है, वो सो रहा है। तो मेरा तो रो रो के हाल पागल हो गया। एक माँ हूँ, माँ बच्चों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है। तो मैं रोती रही, अरदास करती रही गुरुजी को। तो इतने में मेरे बेटे का 9 बजे फ़ोन आया। मैंने कहा क्या हो गया बेटा। कहते कुछ नहीं, पता नहीं, मेरे को अचानक ना धुंधला दिखाई देने लग गया था। मैं डॉक्टर के पास कहा, तो डॉक्टर ने मेडिसिन डाली है। तो पता नहीं गुरुजी जाने कौन ऐसा क्या करता है क्या नहीं करता, किसी को क्या मिलता है। गुरुजी ने आज सुबह मैसेज आया कि ना जो ये तेरा बुरा कर रहा है ना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, पर मैं तेरे बच्चे पे आँच नहीं आने दूंगा, ना तेरे पे ना तेरी फैमिली पे। हमें ये पता भी है हमारे घर में जॉइंट फैमिली है, कौन करता है कौन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं तो गुरुजी पे ही डोरे छोड़ दी। अब गुरुजी आप जानो, चाहे आपका काम जाने, चाहे हंसा लो चाहे रुला लो, जो भी करो आपने ही कुछ करना है। इसीलिए मैं तो गुरुजी पे ही छोड़ दिया। गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि भगवान सब, हम तो हमेशा यही प्रेयर करते हैं कि सबके बच्चे राजी खुशी रहे, सब रहे। पता नहीं हमारे से कोई क्या दुश्मनी निकाल रहा है। ये कितनी तीसरी बार ये हुआ है ऐसे। फिर भी मैं तो गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप कहते हो कि किसी के लिए माड़ा मत सोचो, जो अगर कोई इतना ही कर रहा है तो आप उनको भी सजा दो ना, जो भी करना है। गुरुजी कहते हैं तू देखी चल, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ले जा, कुछ होगा ਜਿਹੜਾ कि उन्होंने कदे सोचा भी नहीं होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आप मेर बरा हाथ हमारे पे रखी रखना हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।